ओबीसी के नया फरमान से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और ओबीसी के जो आरक्षण को ख़त्म करने का जो फरमान जारी हुआ है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ यूनाइटेड ओबीसी फोरम के छात्र नेता हैं जिनकी जो आज शरद यादव से मिलने आए थे और जिन्होंने उनको मेमोरेंडम सौंपा और मांग की कि इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। हम उनसे बात करते हैं कि वो अपनी आगे की लड़ाई कैसे तय करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि 3 जून को एक लेटर आया था यूजीसी के द्वारा जो स्पीड पोस्ट के सारी यूनिवर्सिटीज़ में भेजा हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर पे ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे। बाद में उससे वो बैक हुए, लेकिन ओबीसी को एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल पर रिजर्वेशन नहीं देते हैं, जबकि क्लियर कट डीओपीटी की गाइडलाइन में कहा गया कि ओबीसी को रिजर्वेशन असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर तीनों लेवल पर मिलना चाहिए। और आप देखेंगे कि आईआईटीज़ में जाएंगे तब वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल पे वहाँ भी रिजर्वेशन मिलता है। आप एम्स में जाएंगे तो एम्स में भी एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल पे ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है। तो हमारा ये मानना है कि यूजीसी क्यों इतना बायस्ड है, क्यों ओबीसी को लेके क्यों इतना बायस्ड है, क्यों हमारा रिजर्वेशन नहीं क्या आपको क्या लग रहा है कि जो यूजीसी का नया फरमान जारी हुआ है उसमें एमएचआरडी मिनिस्ट्री के इशारे पर हुआ है और खासकर स्मृति ईरानी जी का हाथ है? देखिए, जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, पूरी तरह से हमने इस मूवमेंट को देखा हुआ है। जब से सरकार ये आई है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तो ये पूरी तरह से आरक्षण के खिलाफ है, क्योंकि ये आरएसएस से बैक सरकार है। और जो अभी फरमान आया है रिसेंटली, वो यूजीसी इसके अंडर में आती है। इन लोगों का कहना है मिनिस्ट्री के एमएचआरडी के अंडर में आती है, तो बिल्कुल मिनिस्ट्री के कंसर्न के कारण से ही हुआ होगा ये। तो मेरा तो मानना यही है, हम लोगों का ये मानना है कि ये एमएचआरडी ने ही फरमान जारी करवाया। तो आगे आप लोग की क्या मांग है? हमारी आगे ये मांग है कि इसको एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल पे सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन ओबीसी के लिए दिया जाए। सारी एससी एसटी की जो प्रोफेसर है, जो एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी भी पूरी वैकेंसी भरी जाए। अगर ये नहीं करते हैं तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे, सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, सारे ओबीसी लीडर से, जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, उनसे समर्थन मांगेंगे। यूनाइटेड ओबीसी फोरम इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहा है और आगे पूरे देश में हम साउथ से लेके वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाएंगे और पूरे देश में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले संसद सत्र में इसको पूरे बुरचोर तरीके से बोलेंगे सामाजिक न्याय पसंद सांसदों से कि वो इस मामले को उठाएं और ये इम्प्लीमेंट करवाएं। तो अभी आप लोग शरद यादव से मिले, उनको मेमोरेंडम सौंपा, उनसे क्या बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? उन्होंने बोला है कि आने वाले सत्र में हम इस मामले को उठाएंगे और इसे पास भी करवाएंगे। हमने जैसे उन्हें बोला है कि सर एम्स में दिया जाता है, आईआईटीज़ में दिया जाता है, तो यूजीसी क्यों नहीं दे रहा है, डीओपीटी गाइडलाइन का क्यों वायलेशन कर रहा है, मंडल कमीशन जो 1993 में लागू हुआ था उसका क्यों वायलेशन कर रहा है। तो ये पूरी तरह से जातिगत है, ये पूरी तरह से ओबीसी के खिलाफ है, सामाजिक न्याय के खिलाफ है। तो इस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जो सत्र स्टार्ट होगा उसमें इस मामले को उठाएंगे। और खुद छात्र हैं जेएनयू के, तो आपके साथ भी, आप ओबीसी से हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किस तरह का भेदभाव होता है? दरअसल देखिए, हायर एजुकेशन जैसे हम जेएनयू का उदाहरण लें तो वहाँ एक वाइवा बोसे नाम का एक जो है एक टूल्स अपनाया जाता है लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने का। वाइवा में अब मेरे पास आरटीआई है, मैं आपको आरटीआई दे दूंगा, उसमें साफ साफ डाटा कहता है कि जितने भी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से जो लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं उनको वाइवा में 2 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर दे करके उनको बाहर कर दिया जाता है। जबकि वहीं अपर कास्ट के साथ जो है वो 30 में से 28 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, इस तरह का नंबर मार्किंग दिया जाता है। और ये लोग ऐसा नहीं कि रिटर्न में ये सबसे हाईएस्ट नंबर लेकर आते हैं और इनको 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर देकर के इनको संस्था से बाहर कर दिया जाता है। तो ये एक अलग तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन। तो आपके पास आरटीआई से जानकारी है, मतलब कितने सालों की जानकारी है, कितनी बार की जानकारी? ये देखिए, हायर एजुकेशन में ओबीसी रिजर्वेशन 2010 में लागू हुआ है। यहाँ 2010 से 7 से लागू हुआ है, लेकिन हमारे 3 फेज में जेएनयू में लागू हुआ है। 9, 10 जो है 8, 9, 10 उसमें हम लोगों ने निकाला कि जिस तरीके से लोगों जब वहाँ एक डाटा जो कहता है कि लगातार जो है ये 2008 से लेकर 15 तक का डाटा हम लोगों ने निकाला है, उसमें साफ साफ ये दिखाई देता है कि ओबीसी, एससी, एसटी के साथ हर समय जो है डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। इवन डायरेक्ट पीएचडी में भी अभी नया जो आरटीआई है जिसमें 92 डायरेक्ट जो है पीएचडी में एडमिशन हुआ, जिसमें 90 अपर कास्ट को लिया गया है, मात्र 2 रिजर्व सीट से लिया गया है। तो इस तरीके का साफ साफ भेदभाव हमको दिखाई देता है। और इस बार के एकेडमिक काउंसिल में यूनाइटेड ओबीसी फोरम ने जब अपनी आवाज़ उठाई तो इवन प्रोफेसरों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इस संस्था के अंदर टीचर लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और इस पर रोक होनी चाहिए।
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेएनयू जिसे बहुत ही लिबरल इंस्टीट्यूट के तौर पे जाना जाता है, जहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है, पूरे देश के बच्चे आते हैं, हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उस संस्थान की ये हकीकत है जो एक छात्र, उसी संस्थान का छात्र, जेएनयू का छात्र आपको बता रहा है। हमारे साथ और भी छात्र हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो लोग किस तरह से भेदभाव महसूस करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मैं अमित हूँ और मैं जेएनयू से हूँ। देखिए, जिस तरह से जब से रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुआ है हायर एजुकेशन में, उसके बाद से ही, उसके पहले से जो मंडल कमीशन लागू था, उसके बाद जो देश में एक तरह से नए नए रूप में बदलाव हुए थे, जो पिछड़े दलित वंचित तबके के लोग सिस्टम में आ रहे थे, तो एक तरह से पूरे उनको एक कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो सवर्णवादी ताकतें हैं, जो ब्राह्मणवादी फोर्सेज है कैंपस के अंदर, बाकी सिस्टम में, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप देखेंगे हैदराबाद में किस तरह की घटना हुई कि संस्थानिक हत्या हुई है रोहित वेमुला की। नहीं, आप मुझे जेएनयू के बारे में स्पेसिफिक बताइए कि जेएनयू में किस तरह के हालात हैं, चूँकि आप लोग उसमें पढ़ रहे हैं और जेएनयू को लेकर पूरे देश में इतना विवाद हुआ है, तो वहाँ एक तरह का एक लोगों के परसेप्शन है कि वहाँ लेफ्ट समर्थित ज़्यादा लोग रहते हैं, जबकि सच्चाई है कि ओबीसी SC ST के भी छात्र हैं जिनका लेफ्ट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन लेफ्ट के जो छात्र हैं और जो टीचर उससे जुड़े हुए हैं, वो भी SC ST OBC के साथ भेदभाव करते हैं। देखिए, जिस तरह के डाटा सामने आए, जैसे साथी मुलायम ने बताया, जो डाटा RTI के माध्यम से हमारे पास आए हैं, उस डाटा के माध्यम से तो यही लगता है जिस तरह से वाया बस में नंबर की बात है और बाकी तमाम हॉस्टल्स में रिजर्वेशंस नहीं थे ओबीसी को, उससे तो यही लगता है कि वहाँ शोषण हो रहा था। और आने वाले दिनों में जिस तरह से यूनाइटेड ओबीसी फोरम ने अपने प्रयास किए हैं, हम तमाम मंत्रियों से, तमाम सांसदों से जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, उनसे मिल रहे हैं और इस तरह से हमें लग रहा है, उम्मीद है आने वाले दिनों में बदलाव होगा। ये हमारे साथ एक और छात्र हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, जो पिछले वाले थे वो जेएनयू से थे, अब जो आ रहे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का भेदभाव खासकर SC ST और OBC छात्रों के साथ जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जगहों पे होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब राजधानी में जो यूनिवर्सिटी है उसकी जब ये हालत है, तो जो देश के बाकी राज्यों में जो यूनिवर्सिटी है उसकी क्या हालत होगी, आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में या दूसरे जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें 2008, 2009 और 2010 में स्टेप बाई 9% करके रिजर्वेशन लागू किया गया ओबीसी का, SC ST का पहले से था। जब लागू किया गया रिजर्वेशन एडमिशन के टाइम में, तो उनके एडमिशन में जितने भी ओबीसी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, चाहे एंट्रेंस में दे रहे हों, एंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ वो 27% में ही बांध करके रख दिया जा रहा है 65% पॉपुलेशन को। अगर आप रैंक ला रहे हैं, अंडर 10 भी हैं, उसके बावजूद आपको ओबीसी कैटेगरी में डाला जा रहा है, जबकि उनको कहना चाह रहे हैं कि जो छात्र ओबीसी के होते हैं और वो जनरल में क्वालिफाई करते हैं, उनको भी कम नंबर देके इंटरव्यू में और जनरल रिजर्व कैटेगरी में ला दिया जाता है। देखिए, वहाँ जो DU में है वो इंटरव्यू वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ जो मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसी पे रैंक बनती है और उसी के आधार पे एडमिशन होता है। लेकिन वहाँ क्या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं एडमिशन के टाइम में कि जो लड़के रैंक जनरल कैटेगरी में अंडर 10 लाए हैं, 20 लाए हैं, जिनका सीधे सीधे एडमिशन जनरल कैटेगरी में हो रहा है, उनका भी ले जा करके OBC कैटेगरी में एडमिशन करवाते हैं कि आपने चूँकि एडमिशन के टाइम में OBC कैटेगरी में डाला है तो आपका एडमिशन OBC में ही होगा। वो जो 51 सीटें उनके लिए हैं, वो बिल्कुल मात्र 13-14% पॉपुलेशन के लिए पूरे 51% सीट रिजर्व इनडायरेक्टली कर लेते हैं। और इसके साथ ही हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में ज़्यादातर आप देखेंगे तो जनरल वाले हैं और OBC को रिजर्वेशन वहाँ बिल्कुल भी नहीं है और ना यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है। तो आप देखिए, ये हालत है। ये OBC के छात्र हैं और ये आज शरद यादव से मिलने आए थे और उन्होंने मांग की है कि UGC का जो नया फरमान है उसको वापस लिया जाए। और इन्होंने अपने अनुभव बताए, चूँकि ये सब छात्र हैं, खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के बाकी यूनिवर्सिटियों में जाति के नाम पर आज भी कितना भेदभाव है। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली।